क्या कोई अपराधी पुलिस कस्टडी के अंदर जब भी बयान देता है या अपना अपराध कबूल करता है तो क्या यह मान्य होगा कोर्ट के अंदर? तो इसका आंसर है नहीं। इसका जवाब आपको सेक्शन 23 साफ साफ देता है कि अगर कोई व्यक्ति पुलिस के सामने अपना अपराध कबूल करता है तो अदालत में इस सबूत को माना नहीं जाएगा, क्योंकि यह माना जाता है कि पुलिस के कस्टडी में रहकर जो भी अपराधी बयान कबूल करता है वह डराया धमकाया जा चुका है या उसके साथ मारपीट की गई है या वह बयान वो ज़बरदस्ती दे रहा है, क्योंकि ये माना जाता है कि पुलिस हमेशा टॉर्चर यूज़ करती है। और सुप्रीम कोर्ट ने की रूलिंग भी आ चुकी है जिसमें डी के बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि कस्टोडियल वायलेंस और कस्टोडियल टॉर्चर बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। तो अगर कोई भी व्यक्ति पुलिस कस्टडी में बयान देता है तो वह माना नहीं जाएगा। वहीं इसकी एक्सेप्शन आता है। एक्सेप्शन क्या आता है कि अगर किसी व्यक्ति ने पुलिस कस्टडी में बयान दिया है तो वह माना जाएगा। वह कब माना जाएगा? जब वह उसकी बयान से कुछ डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो जाए। अब जैसे ए को पुलिस ने उठाया, अब ए कहता है कि हाँ सर मैंने तो मर्डर किया था, चाकू से मारा था, तो यह बयान पुलिस में तो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर ये उसके आगे कह दे ए कि हाँ मैंने बी को चाकू से मारा था और उस चाकू को एक पेड़ के नीचे गड्ढा करके छुपा दिया है, अब पुलिस जाएगी, अब इस गड्ढा करके उस चाकू को निकाल लेगी। अगर चाकू पुलिस को मिल जाएगा तो यह बयान कोर्ट में एक्सेप्ट हो जाएगा और ए दोषी ठहरा दिया जाएगा। और यहाँ पे माना जाएगा कि इसके बयान से जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ है, डिस्कवरी ऑफ एविडेंस हुआ है, वह एक कबूलनामा रियल है। अब सही तरीके से देखा जाए तो कन्फेशन दो तरीके के होते हैं। एक होता है जुडिशियल कन्फेशन और एक होता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन। ये जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल, जो जुडिशियल कन्फेशन होता है वो हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है और जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया जाता है वह मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है। उसका एविडेंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब पुराने कानून के अंदर 164 के अंदर बयान रिकॉर्ड करते थे किसी भी अपराधी का। अब अगर न्यू लॉज आप देखेंगे तो सेक्शन 183 आपको मिल जाएगा जो कि बयान रिकॉर्ड करते हैं मजिस्ट्रेट साहब। अब एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वह कन्फेशन होता है जिसके अंदर मजिस्ट्रेट साहब बयान रिकॉर्ड नहीं करते हैं। ये मजिस्ट्रेट साहब के सामने बयान नहीं दिया जाता है, बल्कि ये किसी अन्य व्यक्ति के सामने बयान दिया जाता है, जैसे पुलिस के सामने, डॉक्टर के सामने। तो यह बयान इनएडमिसिबल होता है जब तक इसके उस बयान से कुछ डिस्कवरी ऑफ एविडेंस या डिस्कवरी ऑफ फैक्ट ना हो जाए। तो हम लोग ने ये जान लिया कि जो कन्फेशन होता है दो तरीक़े का होता है। अब कोई भी कन्फेशन, कोई भी कबूलनामा मजिस्ट्रेट के सामने किया गया हो सेक्शन 183 के अंदर तो वह मान लिया जाता है, क्योंकि सेक्शन 183 क्लॉज 2 साफ साफ मजिस्ट्रेट साहब भी बयान लेने से पहले कहते हैं कि अपराधी तुम जो भी बयान दे रहे हो वो तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। और ये सब जानते हुए तब अगर वो बयान देता है तब ये कबूल कर लिया जाएगा, मान लिया जाएगा। अब अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन देखेंगे, लैंडमार्क जजमेंट, तो पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था जो भी अपराधी अपना अपराध कबूल करता है वो डायरेक्ट करना चाहिए या फिर वो साफ शब्दों में देना चाहिए उसको। वहीं कन्फेशन का अगर अब कंक्लूजन निकालें कि हम लोग ने क्या पढ़ा, कन्फेशन उसको कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपना अपराध कबूल कर लेता है तो उसे कहते हैं उसने कन्फेशन दिया है। अब कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल हो सकता है और एक जुडिशियल कन्फेशन हो सकता है। जुडिशियल कन्फेशन मजिस्ट्रेट के सामने होता है 183 के अंदर, ये बहुत ही मान्य होता है, इसका एविडेंस भी स्ट्रांग माना जाता है। वहीं एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को कहा जाता है ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मजिस्ट्रेट के सामने नहीं होता है, पुलिस कस्टडी के सामने होता है। अब पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान भी मान लिया जाएगा अगर उसके बयान से कुछ डिस्कवरी ऑफ एविडेंस हो जाए तब।